आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल जेम स्टडी में। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट एसएससी या फिर रेलवे की तैयारी जीरो लेवल से हाई लेवल तक की करना चाहते हैं। जो भी स्टूडेंट कुछ भी नहीं पढ़े हो अभी तक से, अगर आप एक टेस्ट सीरीज भी लगाते हो, आपका मार्क्स 10 या फिर 15 या फिर 20 तक पहुंच भी नहीं पाता है, आप इधर ही अटक जाते हो, यानी आपका लेवल जीरो है। तो इस जीरो लेवल से हाई लेवल की तैयारी कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, लगातार देखिएगा। मैं इसमें कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, लगभग 5 से 6 पॉइंट बताऊंगा। अगर इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो आपका 6 से 7 महीने में एक एग्जाम 100% क्रैक हो जाएगा, बशर्ते आपको 100% फॉलो करना होगा तभी। तो चलिए उन सभी पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स आपको फॉलो करने होंगे। तो यहाँ पर मैंने टोटल 6 पॉइंट लिए हैं, ठीक है, और ये सारे पॉइंट मैंने बहुत ही डिटेल से इसका रिव्यू करके इस सभी पॉइंट्स को मैंने लिखा है। सबसे पहले मैंने कई ऑफलाइन ट्यूशन में गया जहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। उन सभी बच्चों से, कुछ बच्चों से मैंने पूछा, उन सभी से मुझे एनालिसिस हुआ, उन सभी की कमजोरियों के बारे में पता चला और कई टीचर भी मुझे बताए। उन सभी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर 6 पॉइंट्स को लिखा हूँ। सबसे पहले एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। अब ये लक्ष्य क्या है, किस पर निर्धारित करना है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप एसएससी की ही तैयारी करना चाहते हो तो एसएससी में बहुत सारे जॉब होते हैं, जैसे एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी स्टेनोग्राफर, या फिर बहुत सारे पोस्ट होते हैं। तो इन सभी पोस्ट में आपको एक पोस्ट को लक्ष्य निर्धारित करना होगा और इस एसएससी के अंदर ही एक पोस्ट को ही फोकस करोगे तो फिर आपके अंदर उसके बारे में पूरे डिटेल से एनालिसिस हो जाएगा, उसके बारे में एक्सपीरियंस इतना हो जाएगा कि आप जब भी उसका एग्जाम दोगे, उसकी तैयारी करोगे, आपके दिमाग में उसके क्वेश्चन का लेवल छप जाएगा। अब कोई स्टूडेंट एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहा है, अब अचानक सीजीएल वाला फॉर्म निकला, वो सीजीएल वाला फॉर्म अप्लाई कर दिए। अब वो एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका लेवल क्या है एमटीएस का, तो फिर वो एमटीएस छोड़ के सीजीएल की फिर तैयारी करेंगे तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो उस तरीके से लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लक्ष्य से दूर करने वाले से दूर हटना होगा। जी हाँ, जैसे ही अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी करने लगोगे, बहुत सारे दोस्त या फिर बहुत सारे और भी रिश्तेदार वगैरह जो भी है वो आपको क्या बताएंगे, एसएससी एमटीएस की तैयारी क्यों करोगे, इसमें तो चपरासी वाला भाग होता है, ऐसे वैसे अच्छे लेवल वाला तैयारी करो, इंस्पेक्टर वाला करो, या फिर बहुत सारे कुछ ऐसे ऐसे आपको डिस्ट्रैक्शन आएंगे, या फिर बोलेंगे कि गवर्नमेंट तैयारी क्यों कर रहे हो, ये सब बेकार है वगैरह वगैरह। तो इन सभी से आपको दूर रहना होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा जहर है एग्जाम के लिए। ही जहर अभी स्टूडेंट के दिमाग में बोया जा रहा है, जिस कारण से स्टूडेंट को लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब क्रैक नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट क्या है, आपको हमेशा लक्ष्य के प्रति सकारात्मक सोच रखना होगा। अगर ये 2 पॉइंट आप फॉलो कर लेते हो, जैसे ही आप अगर टेस्ट सीरीज लगाते हो, टेस्ट सीरीज लगाने के बाद आपको कुछ ऐसा महसूस होता है कि यार मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं होगा, ये एसएससी मेरे लेवल की बात नहीं है, रेलवे भी नहीं होगा, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं होगा, तो सच्चाई मानिए अगर आप इस नेगेटिविटी को, सोच को रखेंगे तो कभी भी कोई भी चीज नहीं कर पाओगे। गवर्नमेंट जॉब की बात तो छोड़िए, तो सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले सकारात्मक सोच रखना होगा। आप मोटिवेशन वीडियो देखिए यूट्यूब में, बहुत सारे बड़े बड़े जो भी एग्जाम क्रैक किए ना, उनसे पूछिएगा या फिर उनके वीडियो को देखिएगा, बहुत सारे यूट्यूब में चैनल मिल जाएंगे। तो उनके द्वारा क्या पता चलता है, शुरुआती में उनका भी लेवल जीरो था, लेकिन उनके सकारात्मक सोच के कारण वो आज हाई लेवल में, हाई पोस्ट में पहुंचे हैं। आगे यहां पर अगला पॉइंट अगर देख लेते हैं, आपके अंदर अगर सकारात्मक सोच पैदा हो जाती है, उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेबस को अच्छे से समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो यही वाला है, क्योंकि सिलेबस के बिना आप कहीं भी कुछ नहीं कर सकते हो। सिलेबस को डिटेल से देखना है, किस पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो ध्यान में रखना है। यहां पर देखा जाए तो इसी में एक पॉइंट और भी जोड़ सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिलेबस आपने देख लिया, अगर आप एसएससी एमटीएस क्रैक करना चाहते हो, आपका लक्ष्य है, उसके सिलेबस को आपने देख लिया। अब क्या करना है, इसका जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है जिस भी सेक्शन से, उस क्वेश्चन को देखो और उसका 5वें नंबर पॉइंट में उसका टेस्ट सीरीज लगाओ। जी हां, जिस तरीके से आप एग्जाम में टेस्ट दोगे उसी तरीके से टेस्ट सीरीज लगाने के बाद आपके अंदर क्या होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि सर अभी टेस्ट सीरीज क्यों लगाए, सर अभी तो हमने तैयारी भी नहीं की है, हमें कुछ आता नहीं है, तो टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है भले कुछ भी नहीं आता हो। इसका रीजन क्या है, जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे ना, तो आपका भले ही 5 नंबर आए या
फिर 10 नंबर आए या फिर 20 नंबर आए 100 में, इससे कोई मायने नहीं रखता। आप ये देखिएगा कि आपको कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। जो भी सेक्शन से, जो भी सब्जेक्ट से अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं, सबसे ज़्यादा उसी को ध्यान में रखना है। नंबर 6 यही बताता है कि कमज़ोर भाग को या विषय को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझना है। आप जहाँ से भी समझ सकते हो, किसी चैनल से भी पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी किताब से भी पढ़ाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, जो भी कमज़ोर पॉइंट है, जिस भाग को आप ज़्यादा नहीं समझते हो, जैसे ही टेस्ट सीरीज देते हो वहाँ से मार्क्स नहीं ले आ पाते हो, आपको उसी को ज़्यादा पढ़ना है। और जब पढ़ाई खत्म हो जाता है, थ्योरी खत्म हो जाता है, आपका सारा कुछ क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज जितना हो सके उतना आपको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो स्टूडेंट बताए हैं ना, गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने का, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने का जो स्ट्रैटेजी है, सबसे ज़्यादा मुख्य जो बात है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपका प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट। क्योंकि बिना प्रैक्टिस सेट किए आप एग्जाम में कैसे एग्जाम दोगे, ये आपको सोचना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर थ्योरी कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, प्रैक्टिस सेट की तैयारी करनी है। थ्योरी के बाद भी अगर आपका मार्क्स कम आता है तो आपको चिंता नहीं करना है, देखना है कि किस भाग में आपका मार्क्स घट रहा है, उस भाग, उस सब्जेक्ट को, उस पॉइंट को डीपली से एक बार और थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ लेना है। तो इस तरीके से 7 पॉइंट अगर आप फॉलो कर लेते हो, विद्या कसम खा रहा हूं, 100% ईमानदारी से इस सभी पॉइंट्स को फॉलो करो, आपके हाथ में जॉब होगी, इसकी 100% गारंटी है। आई होप आज के वीडियो में जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए आप लोग जरूर फॉलो करोगे। तो जो भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो को पूरा देखे हैं, कमेंट में हमें कमेंट कीजिए, हाँ सर मैंने देखा, मैं इसे आज से फॉलो करता हूं। मैं मोटिवेशनल वीडियो भी डालते रहूंगा ताकि आपका दिमाग डाइवर्ट ना हो। ठीक है, लोग से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। और जितने भी दोस्त यार जो भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जिस तरीके से मैं जी जान लगा रहा हूं आपके लिए, मैं 2 चैनल पर हमेशा रोज एवरीडे काम करता हूं और 3 सेक्शन में काम करता हूं। एक CUET के लिए, दूसरा ये जो चैनल है आपका, इसमें गवर्नमेंट जॉब के लिए, और तीसरा क्लास 12th के लिए। तो इतना मेहनत जब मैं आपके लिए कर रहा हूं, तो फिर आप क्यों नहीं मेहनत कर रहे हो खुद के लिए, अपने माँ बाप के लिए? तो 100% मेहनत कीजिए और इस चैनल को शेयर कीजिए सभी जरूरतमंद स्टूडेंट के पास। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।